हर हर महादेव सभी को। तो आप हम लोग फूल खिला दो मधुमक्खी खुद चली आएगी। फूल खिला दो मधुमक्खी खुद चली आएगी। अपना चरित्रवान बना लो। अपना चरित्रवान बना लो। देखो दुनिया तुम्हारे पीछे चली आएगी। क्या बात है, क्या बात। तो सावन की पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां आप सभी को। मैं हूं अमिता, स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में, जो आपका और माता रानी का चैनल है, हम सभी का चैनल। तो आज हम लोग सावन पूर्णिमा के बारे में बात करेंगे। सावन पूर्णिमा कितना खास है, इस सावन पूर्णिमा के बारे में हम लोग सभी बातें करेंगे। सभी बहनों को और सभी भाइयों को इस सावन पूर्णिमा का बेसब्री से इंतजार रहता है। क्यों? सभी बहनों को इंतजार है ना अपने भाइयों के हाथ में कलाई बांधने की और गिफ्ट लेने की। तो होता ही है, सभी बहनों को होता है, मुझे भी है कि मैं भी अपने भाई को राखी बांधू। तो इसी के साथ शुरू करती हूँ मैं अपने आज के इस टॉपिक को। तो सावन पूर्णिमा किस दिन है, किस दिन राखी बांधा जाएगा? तो आप सभी को पता ही है कि 9 तारीख को दिन शनिवार को पूर्णिमा है। पूर्णिमा तिथि पता ही है कि भगवान विष्णु को समर्पित है। और ये तो सावन की पूर्णिमा है जो बहुत ही खास है। सावन की पूर्णिमा होने से, इस दिन रक्षाबंधन होने से ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सभी बहनें इंतजार की घड़ी खत्म हुई और सावन का पूर्णिमा बस आ ही गया। तो सावन का पूर्णिमा भाई बहन की अटूट प्रेम का पूर्णिमा है। इस दिन हर बहन को अपनी भाई की याद आती है, हर भाई को अपनी बहन की याद आती है, क्योंकि हर भाई की कलाई उस दिन राखी की सजी हुई होती है। बहनों को अपने भाई की राखी बांधने का बेसब्री से इंतजार होता है। तो सभी बहनें जो भी है राखी भेज देती है या बांधती है। ये बहुत ही बहन और भाई के प्रेम का त्योहार है। भाई बहन के प्रेम को दर्शाता है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन यही केवल ऐसे ही कोई रक्षाबंधन का नहीं मनाया, तो इसके पीछे भी बहुत सारी कारण है, बहुत सारी ऐसी परंपराएं, सामाजिक परंपराएं, त्योहार है। यह हमारे और विश्वास का त्योहार है। ये सामाजिक त्योहार भी है, केवल राखी बांधना ही नहीं है, ये एक सामाजिक त्योहार भी है। बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं भी अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांधती हैं। इसलिए ये केवल ये नहीं है कि हिंदू ही ऐसा कर सकते हैं, ईसाई सभी अच्छा बंधन मनाते हैं, बहुत सारे लोग रक्षाबंधन मनाते हैं, इसलिए ये सामाजिक त्योहार भी है। तो इसके पीछे पौराणिक कथाएं भी हैं। ये भाई और बहनों के बीच अटूट प्रेम को दर्शाता है। हर बहनों को अपने भाई की कलाई पे राखी बांधना चाहिए। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। अपने भाई की कलाई पर राखी बांधना चाहिए, उसकी नजर उतारनी चाहिए। आप नारियल उसके सर से 7 बार घुमा के फोड़ के उसे नाला में फेंक दे और उसके दुख भुलैया को ले ले। उससे भाई के जो संकट होते हैं वो नष्ट होते हैं। और राखी बांधने के समय अपने भाई को हमेशा पूर्व दिशा में मुख करके बैठा है, पूर्व या पश्चिम दिशा में। इस बार कहने के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि भद्रा में राखी नहीं बांधा जाता है। भद्रा काल में राखी नहीं बांधी जाती है। भद्रा राखी बांधने के लिए शुभ नहीं होता। लेकिन बहनों के लिए इस बार गुड न्यूज है कि इस बार कोई भद्रा नहीं है। भद्रा का साया भी रक्षाबंधन पे नहीं है। भद्रा काल शुरू भी हो रहा है तो रात्रि में ही समाप्त हो जा रहा है। इसलिए बहन खुश रहें कि उन्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा भाइयों को राखी बांधने के लिए। सुबह सवेरे 5 बजे से लेके 1:40 तक शुभ मुहूर्त है। शुभ मुहूर्त में आप राखी बांधे तो अति उत्तम है। ऐसे तो आप दिन भर राखी बांध सकते हैं, वो क्या बात है। इस बार राखी बहुत ही उत्तम, बहुत ही अच्छा है। आप अभी तक अपने भाइयों को राखी बांधना छोड़ चुकी हैं तो इस बार से आप लोग राखी बांधना शुरू कर दे, क्योंकि इस साल रक्षाबंधन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खास है। तो जो बहनें नहीं बांधती हैं या किसी कारण से उन्हें राखी बांधने से वंचित रह चुकी हैं, वो इस बार से ये काम शुरू कर दें, अपने भाइयों के हाथों पे राखी बांधना शुरू कर दें, राखी भेजना शुरू। अगर दूर हैं
तो अगर नहीं जा पाते हैं तो भेजना भी शुरू कर दें। तो 9 तारीख दिन शनिवार को रक्षाबंधन है, कोई भद्रा का साया नहीं है। आप लोग एकदम अच्छे मन से अपने भाइयों को राखी बांधे, उसे उसे आशीर्वाद दे, उसे दुआएं दे, उसकी बलैया ले, अपने भाइयों का सर चूमे, उसे उसकी आरती करे, आरती के थाल सजाएं। आरती के थाल में आपको राखी रखनी है, एक दीपक रखना है, अक्षत रखना है, रोली रखना है, चंदन रखना है, दही रखना है और मिठाइयाँ रखनी है और एक नारियल आपको रखना है। इन सब चीजों से आप अपनी थाली को खूब सुंदर सजाएं। भाइयों की तरफ कहीं कहीं तो राजस्थान में तो भाई के साथ साथ भाभी को भी राखियां बांधी जाती है, पर बहुत सारी जगह ऐसा नहीं है। लेकिन आज समय बदल गया है, बहुत लोग बहनों को राखी बांधती हैं, अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, अपनी भाभियों को राखी बांधती है। इस तरह राखी में बहुत सारे चेंजिंग देखने को मिले हैं। अपने बेटी अपने पिता को राखी बांधती है, तो इस तरह रक्षाबंधन मनाया जाता है। ये रिश्तों का त्योहार है। राखी एक रिश्तों का त्योहार, इसके साथ साथ ही बहुत सारी ऐसी, यह एक रक्षाबंधन एक सामाजिक परंपरा भी है। यह रिश्तों का, विश्वास का और उत्साह का त्योहार भी माना जाता है। इसे रक्षाबंधन पे बहने, इसकी कहानी महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है। जब कृष्ण भगवान को चोट लग गई और बहुत सारे खून निकलने लगे, तो पंचाली द्रौपदी ने उन्हें अपने दुपट्टे की पल्लू को फाड़ कर उससे उनकी उंगली में बांध दिया, जिससे उनका खून जो बह रहा था बहुत, वो बंद हो गया। तब भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा करने का उन्हें वचन दिया। तब से भी राखी मनाया जाता है। ये महाभारत की कथाएं हैं। कृष्ण भगवान ने उन्हें वचन दिया और उन्हें रक्षा का वचन दिया और उनको अपनी बहन माना, तब से भी रक्षाबंधन मनाया जाता है। और इसके पीछे एक कहानी और भी है। मेवाड़ का इतिहास देखा जाए तो वहाँ मेवाड़ के जो राजा थे, राजा सांगा, वो बहुत ही प्रतापी राजा थे। बहुत सारे युद्ध पे विजय प्राप्त किए थे, परंतु जब उनका युद्ध गुजरात के राजा से हुआ, उनका युद्ध गुजरात के राजा बहादुर शाह से हुआ, तो वो उसमें वीर गति को प्राप्त हुए। जो उनकी पत्नी थी कनवती, वो तब उनकी वीर गति प्राप्त होने पर दिल्ली के शासक हुमायूं को पत्र लिखा और एक राखी भी उन्हें भेजी और साथ में रक्षा की गुहार की। हालांकि ये पत्र उन्हें बहुत देर से पहुंचा, तब तक वो अपना तब तक हालांकि वो पत्र बहुत लेट से पहुंचा, तब तक रानी ने अपने आत्मसम्मान के लिए अपना जौहर कर दी थी। इस तरह मेवाड़ की कथा से भी हमें रक्षाबंधन के बारे में पता चलता है। तो इसलिए राखी पर आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपको चोटें लेने की जरूरत पड़े। राखी आप हमेशा अच्छी बड़ी खरीदें, इसमें रेशम की सूट होनी चाहिए, किसी भगवान का फोटो होना चाहिए, न कि आप किसी पक्षी का फोटो या फिर प्लास्टिक की राखी वगैरह ना खरीदें, इससे आपके ग्रह दोष खराब होते हैं। और राखी बांधने के साथ साथ आपको अपने भाई की कलाई पे कच्चा सूट जरूर बांधना चाहिए, क्योंकि कच्चा सूट जो है हमारे भाइयों की रक्षा करती है। और यदि आपको राखी अच्छा नहीं मिले तो कोशिश करिए अच्छा सूट का राखी अपने हाथों से अपने भाइयों के लिए खुद बनाए। राखी एक अनमोल त्योहार है और राखी को पैसे से नहीं आंका जा सकता है। यदि आप अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र भी बांधती हैं, उसका महत्व बहुत गुना ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि हम 2000-4000 की राखी खरीद ले प्लास्टिक की और उसे बांधे और एक रक्षा सूत्र बांधे, तो उस वो मतलब पैसा क्या यहाँ नाप तो नहीं होता, यहाँ बंधन का नाप होता है। बंधन है ये, प्यार का बंधन है। रक्षाबंधन प्यार का बंधन, आत्मा और विश्वास का पवित्र बंधन, भाई बहन के प्रेम का बंधन। आप लोग ऐसा ना सोचे कि मेरी राखी मेरे अपना ख्याल रखें।